तो हमारा जो अगला टॉपिक है बेटा वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आइसोमेरिज्म इन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो सबसे पहले जाने कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? व्हाट इज आइसोमेरिज्म? तो आइसोमेरिज्म मीन्स होता है, आइसो स्टैंड फॉर होता है सेम, और मर्स स्टैंड फॉर होता है पार्ट्स। यहाँ पर पार्ट्स का मतलब होता है एलिमेंट से, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हों, सेम, यानी दोज टाइप ऑफ मॉलिक्यूल या दोज टाइप ऑफ कंपाउंड विच हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट। ठीक, यानी एलिमेंट सेम हो तो फिर डिफरेंस किस चीज़ का हो, डिफरेंट किस चीज़ का होना चाहिए? अगर एलिमेंट सेम है, फॉर्मूला सेम है मतलब, तो डिफरेंस किस चीज़ में होगा? उनके स्ट्रक्चर में, उनके स्ट्रक्चर में। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चर डिफर करता है, उनको क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। कि दोज कंपाउंड्स which have same molecular formula but have different structural formula, ठीक है, structural formula are called isomers, and this phenomenon is called isomerism। मीन्स ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हो, और जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज कैसी हो जाती हो, अलग हो जाती हो, डिफरेंट हो जाती हो, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है? आइसोमर्स कहते हैं। और जो फिनोमिनन है ये, उसको आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ये दो टाइप्स का होता है। तो चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? सिंपल, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का कैसा हो बेटा? सेम हो, बट नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन में कैसे हो बेटा? डिफरेंट हो। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखें तो ये है CH3, 3 हाइड्रोजन क्यों लगा है पता है? क्योंकि एक बॉन्ड इसका पूरा हुआ है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है इसलिए 3 हाइड्रोजन। इस पे 2 हाइड्रोजन क्यों लगा हुआ है? क्योंकि 2 बॉन्ड बनाता है और 2 हाइड्रोजन। इसी तरह से अगर हम दूसरा फॉर्मूला लिखें तो ये हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पर बेटा CH3 और यहाँ पर CH3। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, C4। आपके 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन का नंबर है 3 3 3 9 और 1 10, 3 to 5 5 to 7 7 और 3 10, यानी हाइड्रोजन का नंबर 10 है। अगर देखोगे तो दोनों के फॉर्मूले में क्या हो रहा है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है, लेकिन इसकी चेन में देखोगे तो कितने कार्बन दिख रहे हैं? 4। 1 2 3 4, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं तो क्या बोलेंगे? एन। तो दिस इज ब्यूटेन। यहां पर अगर आप देखोगे इसकी चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3, और ये जो बचा रह गया इसको कहते हैं ब्रांच। 3 कार्बन को क्या बोला जाएगा? प्रोप। इनके बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? एन, प्रोपेन। और ये सेकंड नंबर पर, पहला दूसरा सेकंड नंबर पर ये ब्रांच लगी है 1 कार्बन की, और 1 कार्बन की ब्रांच को बोला जाता है मिथाइल। तो दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन। तो अगर आप देखोगे यहां दोनों ही कंपाउंड डिफरेंट है, ये ब्यूटेन है, ये मिथाइल प्रोपेन है, 2 मिथाइल प्रोपेन है, बट दोनों का जो फॉर्मूला है वो कैसा है? सेम। यहां पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, यहां पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, इसका मतलब उनके पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम कैसे हैं? डिफरेंट। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे हो? डिफरेंट हो, उनको बोला जाता है चेन आइसोमर्स। और इस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे? चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है। नाउ अब हम दूसरे टाइप की आइसोमेरिज्म भी देख लेते हैं। एक और आइसोमेरिज्म होती है जिसको कहा जाता है बेटा, जो आपके कोर्स में है, दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें पोजीशन डिफर हो, बट किस चीज की? तो ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा हो? सेम, बट डिफर बाय पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, कॉमा ट्रिपल बॉन्ड, कॉमा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, कॉमा ब्रांचेस, ठीक है, और ब्रांचेस। तो अगर मान लो कि डबल बॉन्ड की पोजीशन
ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन या ब्रांचेस की पोजीशन, ठीक है, ब्रांचेस, ओके। अगर ये आपके डिफर कर रहे हैं, अगर ये डिफरेंट है लेकिन फॉर्मूला कैसा है, सेम, तो ऐसे आइसोमर्स को बोला जाता है पोजीशन आइसोमर्स, और इस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे हम, पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, अगले वाले में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3, इन दोनों के नाम लिखें तो कितने कार्बन है टोटल, 4, 4 को बोलते हैं ब्यूट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सेकंड नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाएं तो लिखेंगे 2 और 2 पे क्या लगा देंगे बेटा, इन, दिस इज ब्यूट 2 इन। इसका देखो ये कितने कार्बन दिख रहे हैं, 4, इसका नाम क्या होगा, ब्यूट, ब्यूट, और पहले ही कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, ब्यूट 1 इन, 1 इन। अगर दोनों का फॉर्मूला लिखें तो बेटा आएगा C4H8। डिफरेंस क्या हुआ, इसमें डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे है और इसमें डबल बॉन्ड पहले नंबर पे है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई, इसलिए कौन सा आइसोमर हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 एंड यहां लगा है OH। अगला कंपाउंड है CH3, यहां लगा है CH, यहां लगा है बेटा OH एंड दिस वन इज CH3। क्या नाम होगा, देखो 3 कार्बन है इसमें, एक ऑक्सीजन है आगे, तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रॉप, सिंगल बॉन्ड लगा है तो बोलते हैं एन, और OH के लिए लगाते हैं ऑल, तो क्या नाम हो गया, प्रोपेनॉल। और प्रोपेनॉल में OH लगा कौन से कार्बन पर है, पहले वाले पे, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉल 1। इसमें देखेंगे कितने कार्बन है, 3, इसको भी क्या बोलेंगे, प्रॉप, फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH के लिए ऑल, कौन से नंबर पे ऑल लगा है, दूसरे वाले पे, तो प्रोपेनॉल 2। तो दोनों कंपाउंड का जो फॉर्मूला है बेटा वो सेम आएगा, क्या आएगा, C3H, 3 और एक 4, 4 और 3 7 और एक 8, 8 एंड एक O। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है, बट जो OH ग्रुप की पोजीशन है वो कैसी आ रही है, डिफरेंट। यहां OH अलग आ रहा है पहले नंबर पर, यहां OH आ रहा है दूसरे नंबर पर, तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया, पोजीशन, क्योंकि पोजीशन बदल रही है, जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही थी, यहाँ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, और अगर हम देखेंगे तो बेटा ब्रांचेस की पोजीशन भी चेंज हो सकती है। अब इन दोनों आइसोमेरिज्म को पहचाने कैसे, अगर मान लो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी सी ट्रिक है, एक बहुत सिंपल सी ट्रिक। अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा है ब्यूट और यहाँ लिखा है प्रॉप, इसको कहा जाता है रूट नेम, ठीक है, कार्बन नंबर पे डिपेंड करता है पेरेंट चेन में, तो ये रूट नेम, यहाँ लिखा है ब्यूट, यहाँ लिखा है प्रॉप, रूट नेम क्या हो गया, बदल गया, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहां वाले में देखो, यहां लिखा है ब्यूट और यहां भी लिखा है, यहां लिखा है प्रॉप और यहां भी लिखा है प्रॉप, रूट नेम सेम है, बस नंबर बदला है, पोजीशन बदली है। तो अगर रूट नेम सेम हो और नंबर बदल जाए तो पोजीशन आइसोमेरिज्म, और अगर रूट नेम ही बदल जाए तो चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, बहुत आसान है पहचानना। अगर रूट नेम चेंज होता है तो चेन आइसोमेरिज्म, और अगर रूट नेम सेम रहता है, नंबर बदलता है तो बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म।